जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे अली और जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई के द्वारा आयोजित जो हियरिंग इम्पेयरमेंट डिप्लोमा एजुकेशन का जो पेपर होने वाले हैं उसके बारे में। तो संपूर्ण भारत में जो आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पेपर आयोजित कराया जा रहा है, जो कि पेपर हमारा 17 सितंबर अक्टूबर 2023 का, ठीक है। और पेपर का जो हमारा टाइटल है दिव्यांगता का परिचय, यानी अर्थात इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। पेपर कोड RP01 एंड T0, जो कि इसका टाइम है 2 से 5 बजे शाम का टाइम है। और ये इसका डेट जो है 9/9/2023। और जो इसका समय दिया हुआ है 3 आवर्स, 3 घंटे का समय दिया गया है। और जो इसका पूरा अधिकतम मार्क्स है, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, वो 45 अंक का है, ठीक है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि आपके पास बहुत टाइम बहुत पर्याप्त है और आपका ये 2 नंबर का पेपर है, यहाँ पर देखने मिलता है, ठीक है। चलिए चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा गया है इस बार। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पहले खंड की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग खंड के अनुसार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ देखिए पहला हमारा जो है ये सही है गलत हमको बताना है, ठीक है, जिसमें सभी प्रश्न हमें करने हुए हैं। और यहाँ पर 1 अंक एक प्रश्न का है, ठीक है। 5 प्रश्न यहाँ देख रहे हैं आप, एक प्रश्न 1 अंक का है, तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। चलिए पहला प्रश्न हमारा जो सही हो गलत में बताना है। पहला प्रश्न हमारा है RPWD एक्ट जनवरी 2016 में लागू हुआ था। तो भाई ये गलत बात है, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। क्योंकि 2000 RPWD 2016 में आया जरूर था, लेकिन लागू 2017 में हुआ है, ठीक है। तो ये गलत है। दूसरा प्रश्न है पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस के कारण होने वाली एक अक्षमता निर्माण करने वाली बीमारी है। तो बिल्कुल सही है। ये आपका दूसरा क्या है, हमारा सत्य है, यानी अर्थात ये क्या हमारा ट्रू है। और हमारा जो तीसरा है ADHD, यह अध्ययन अक्षमता का एक प्रकार है। तो नहीं है, ADHD नहीं, इसका मतलब ये भी क्या आपका फॉल्स है, ठीक है। अर्थात क्या है, ये देखा जाए तो ये आपका गलत है, ये सही है, ये हमारा क्या है, ये भी गलत है। चौथा देखिए 90 dB हियरिंग लॉस मध्यम श्रवण ह्रास के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये भी गलत है, ठीक है, नहीं है। एंड पांचवा हमारा है सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल विकास लक्ष्य में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं 17, उस गोल में जो है कि जो क्रमांक 4 है शिक्षा है। तो बिल्कुल सही है, शिक्षा है, ठीक है। यानी जो हमारा पांचवा है वो सत्य है और दूसरा हमारा सत्य है। पहला तीसरा चौथा क्या हमारा सत्य अर्थात गलत है, ठीक है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये उसके संभावित जवाब हैं। दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा खंड हमारा जो प्रश्न का है वो क्या हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा है, ठीक है। वहां पर तो आपको सही गलत टिक लगाना था, यहाँ पर क्या है दूसरा हमारा खंड जो दूसरा प्रश्न हमारा है बी सेक्शन में, हमें क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। जो कि 4 क्वेश्चन है, चारों करना अनिवार्य है, ठीक है, कोई छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न हमारा जो है, पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी विशिष्ट अध्ययन दिव्यांगता का उदाहरण है। अध्ययन जो कि स्टडी से अध्ययन पढ़ने लिखने समस्या हो उसके हिसाब से दिव्यांगता पूछ रहा है। तो डिसलेक्सिया, ADHD, स्वलीनता या फिर उपयुक्त कोई नहीं। तो जो पहले का जवाब है वह डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया है जो कि पढ़ने से संबंधित है, दिव्यांगता है। दूसरा हमारा है घर से पाठशाला के संक्रमण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शीघ्र हस्तक्षेप का प्रतिमान नहीं है। तो ध्यान रखिए, घर होम टू स्कूल के जो डिस्टेंस उसके बीच में जो हमारा शीघ्र हस्तक्षेप का प्रतिमान है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए अस्पताल आधारित भी है आपका, केंद्र आधारित है, गृह आधारित है, पाठशाला आधारित है, आपका शीघ्र हस्तक्षेप प्रतिमान नहीं है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कौन से दिव्यांग मॉडल का उद्देश्य बाधाओं को कम करना और सुलभ पर्यावरण का निर्माण करना है। सामाजिक, चिकित्सा, मानव, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा। मानव अधिकार का ही ऐसा दिव्यांगता का मॉडल है जो उनके बाधाओं को कम करना और सुलभ इन्वायरमेंट की व्यवस्था करना है। तो अर्थात इसका सी आंसर सही होगा। चौथा देखिए, चौथा प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सी मांसपेशियों की वंशानुगत आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है। कुष्ठ रोग, थैलेसीमिया, मैस्कुलर डिस्ट्रोफी, इनमें से कोई नहीं। तो जो चौथे का जो सही जवाब होगा वो सी होगा, मैस्कुलर जो आपका डिस्ट्रोफी है, ये आपका हेरेडिटरी आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है। इस तरीके से हम ये चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आप सब किए भी होंगे। और नेक्स्ट खंड देखते हैं, नेक्स्ट खंड क्या कहता है। इसमें भी उसी तरीके से आपको है, इसमें क्या एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना, अर्थात आपके प्रश्न को एक ही लाइन में आप यहाँ से इसका जवाब लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको हम 2 लाइन 3 लाइन ऐसा नहीं करना है आपको, आपको एक लाइन में इसका जवाब आपको लिख देना है, ठीक है, एक लाइन में। चलिए
और यहाँ पे ध्यान रखिए आपको सभी प्रश्न अनिवार्य करना। अभी आपको ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ प्रश्न आपको छोड़ने का मौका मिले, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ 9 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है दोस्तों, तो आपको प्रत्येक प्रश्न करने अनिवार्य है। पहला हमारा जो प्रश्न है स्वलिनता श्रेणी, तो उसका कोई एक कारण हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पर उसको अच्छे से बताने हैं। कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्टी हुआ होगा कि इसके कुछ, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन नहीं आपको देखने को मिला है, बट कोई बात नहीं, बहुत इजी प्रश्न है। आप थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है बुद्धि दिव्यांगता, कुछ उसको को परिभाषित कीजिए, ठीक है। शीघ्र पहचान का कोई एक महत्व लिखिए। चौथा आपका कोई दो राष्ट्रीय संस्थानों के नाम लिखिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न इतने अच्छे हैं कि आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर ये बातें नहीं दर्शाया है कि किसी के अनुसार कहना है, ठीक है। आपको अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ राष्ट्रीय संस्थान, 9 राष्ट्रीय संस्थान जो हमारे, उनमें से कोई 2 लिखने हैं, ठीक है, कोई 2। जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर उसका नाम लिखना, नहीं, आपको 2 लिख सकते हैं। पांचवा है शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों के कोई 2 प्रतिमानों के नाम लिखिए। जो शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र हैं, उनके 2 प्रतिमान मॉडल, उनके मॉडलों के नाम लिखने हैं। छठवां हमारा है ट्रांस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई 2 सेवाओं का नाम लिखना है। तो हमारा ट्रांस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन जो सेंटर है, उसके द्वारा दी जाने वाली 2 सेवाओं के सिर्फ आपको नाम लिखने हैं। सातवां प्रश्न हमारा दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन कोई 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के नाम लिखने हैं, ठीक है। दिव्यांगता क्षेत्र मानव संसाधन कोई 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के नाम लिखने हैं, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। एंड शीघ्र हस्तक्षेप को परिभाषित कीजिए, ठीक है, शीघ्र हस्तक्षेप परिभाषित कीजिए। और 9वां जो हमारा प्रश्न है श्रवण बाधिरता के कोई 2 प्रकार लिखिए, ठीक है, कोई 2 प्रकार लिखिए। अगर इसमें से कोई लोग जैसा भी लिखे होंगे उस तरह से नंबर पाएंगे, चाहे डीबी अकॉर्डिंग लिखे होंगे तो भी सही है, और मेडिकल टर्म से लिखे होंगे तो भी सही है। ऐसा है देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि सभी प्रश्न क्या है, बहुत ईजी है। आई होप आप सभी इस तरह से इसको अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। ये सब सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बात कह रहा है, प्रश्नों की क्या रूपरेखा है, प्रश्नों को किस तरह से पूछा गया है। तो प्रश्नों की जो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, यहाँ संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संक्षिप्त मतलब यहाँ पर आपको 5-6 लाइन या खास करके 1 पेज या 1.5 पेज में आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे आपके पास इसके बारे में अनुभव है। और इनमें लिखा है कि आपको करने कितने हैं, 4 करने। यहाँ 6 प्रश्न है, 6 में से आपको 4 करने, इसमें जो आपको आता है सुपर, जो आप सबसे अच्छा तो उसी को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है दिव्यांगता की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप का महत्व, ठीक। बुद्धि दिव्यांगता के कारण, क्षतिग्रस्तता दिव्यांगता और विकलांगता की संकल्पना, ठीक है। चौथा दिव्यांगता पुनर्वास में WHO की भूमिका। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक अनुमान। जो हमारा छठा प्रश्न है दिव्यांगता समावेशी कार्यक्रम ICT की भूमिका। तो आपके पास सामने 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्न को आराम से आप लिख सकते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 ही करना है। यहाँ पर आप कोई 2, इसमें से कोई 2 आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। यानी हमारा जो तीसरा सेक्शन आता है, यहाँ पर प्रश्न है, इसमें आप यहाँ से कोई 2 छोड़ सकते हैं, आपको 4 करने अनिवार्य। जो प्रत्येक प्रश्न क्या है आपका 3 अंक का है, क्योंकि आप यहाँ पर 12 अंक टोटल दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये देखिए संक्षिप्त अगर कह रहा है, इसका मतलब आपको पास है 1 पेज आप ये पूरा लिखिए, तो 1 पेज पूरा लिखिए। इसके बाद दूसरे पेज को आप जाइए। अगर मान लो वहाँ पे आप लिखते हैं, यहाँ पर अगर आधा भी लिख देते हैं या इससे ज्यादा लिखते हैं तो चलेगा। आप 1 पेज या 1.5 पेज 2 पेज लिख सकते हैं, क्योंकि 4 है तो एटलीस्ट 6 पेज में हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 2 खंड दिया गया है, क्योंकि नेचर आप प्रश्न के जब समझ जाएंगे तो ही आप अच्छे जवाब दे पाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न के देखिए 2 नेचर, एक पहला है, इसमें 2 तरीके का दिया है, किसी एक का उत्तर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 में 2 दिया हुआ, ए बी आपको 1 करना है, ठीक है। यहाँ पर पहला प्रश्न है श्रवण बाधित बच्चों के व्यवस्थापन में शैक्षिक अवस्था और चुनौतियों का वर्णन करना है। यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर अगर 8 अंक का है, इसका मतलब अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप इसको कोशिश करिए कि हम कम से कम 5 से या इसको 6 पेज तक ले जाएं, ठीक है। 5 से 6 पेज तक का ले जाएं प्रश्न को, बढ़िया सजा कर अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों में कोई एक ऐसा नहीं है कि आप दोनों लिख लीजिए, नहीं, इसमें दोनों में कोई एक प्रश्न आपको करना था, आप दोनों को एक करना है, ठीक है। उसके बाद जो इसका हम्म, अब थोड़ा ऊपर दिखेगा। यहाँ मैंने बताया और इसका एक यहाँ है, ठीक, यहाँ ए भी है और यहाँ ए भी है। इनमें से कोई एक करना है आपको, चाहे ए करो, चाहे आप बी करो, चाहे फिर ए करो, चाहे यहाँ से बी करो, ठीक है। क्योंकि ये 7 अंक का है और ये 8 अंक का है, ठीक। कोई एक ही करना है ऐसा नहीं है, इसमें दोनों मिले तो दोनों आ रहा है, इसमें दोनों ही कर जिसको छोड़ दो, ऐसा नहीं। आप यहाँ से एक उठाइए प्रश्न को, ठीक है। आप इस प्रश्न में से कोई एक प्रश्न उठाइए, चाहे ए हो चाहे बी,
या फिर इसमें से कोई ए और बी करना है, ठीक है? दोनों से आपको एक-एक प्रश्न करने हैं। मैंने पहले बताया, अगर आपको ये दे रहा है तो आप कम से कम 5 से 6 पेज लिखिए, और यहाँ 7 अंक का है तो आप इसको भी 5 से 6 मानिए, या फिर कोई 5 लिखेंगे, साढ़े 4 5 पेज लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? इस तरीके से इस प्रश्नों को आई होप आपने सबने अटेम्प्ट किया होगा। कि दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे दोस्तों नए पेपर के साथ, नए पेपर को सॉल्व करते हुए। तब तक के बाय बाय, टेक केयर। आगामी परीक्षा के लिए आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।